ये जो ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, 80 का स्क्वायर रूट, ठीक है, एस्टिमेट करना है। तो मैं चलो आपको ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। 80 का स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अप्रोक्सीमेटली, है ना, कितना होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 80। अब ध्यान से सुनो बच्चों, नंबर क्या है आपके पास, 80, ठीक। अब 80 से पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 80 से जस्ट पहले, तो चेक करो बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक। तो 80 से पीछे तो आपको मेरे ख्याल से भाई 80 से आगे तो 81 मिल जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और पीछे आपको क्या मिलेगा, 64। तो चेक करिए, ये देखिए 80 से लेस 64 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है, ये 8 का, ठीक। और 80 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 81 है, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आप देख भी सकते हो 8 और 9 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता नहीं है, कहने का मतलब है ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 80 आता है, ठीक है। अब सुनो, टेकिंग स्क्वायर रूट इन दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस पे भी स्क्वायर रूट लगेगा, पहले सबको कॉपी कर लो, ठीक, इस तरीके से पहले सबको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको पढ़ना आता है ना, 80 81 से क्या है, लेस, ये लेस का साइन है, ठीक। तो 80 जो है 81 से लेस है नंबर लाइन पे, और 80 जो है वो 64 से ग्रेटर है, यानी कि 64 80 से लेस है, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं जब भी ये ऐसा साइन लगा होता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी, इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, इन इक्वालिटी, ठीक। तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। फिर लेस देन, यहाँ पे इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक है। और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 9 हो जाएगा, साफ साफ देख रहे हो आप, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब आप ये सोचो, ध्यान से चेक करो बच्चों, 80 से 81 के बीच में तो ओनली 1 का गैप है, चेक कर लो, 81 माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, गैप पता चल जाएगा, ठीक। 80 और 81 में 1 यूनिट का गैप है, लेकिन 64 और 80 में कितने का गैप है, मेरे ख्याल से 16 का गैप है ना, चेक कर लो, 80 माइनस 64, ये देखिए 80 माइनस 64 जब आप करोगे 10 माइनस 4 6, और यहाँ पर 7 माइनस 6 16 का गैप है, ठीक। तो बच्चों ज्यादा गैप कहाँ पर है, यहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा गैप होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे किसको, 81 को। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 9, वही इसका स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 80, हम 8 नहीं लिखेंगे ना, हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला गैप कम है, ठीक। तो 80 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 आ गया, और ब्रैकेट में आपको एक चीज लिखनी, अप्रॉक्सीमेटली, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अप्रॉक्स, आप पूरा लिख लेना अप्रॉक्सीमेटली। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखोगे, एग्जाम में लैंग्वेज लिखोगे आप कि, यस, हम लिखेंगे कि 81 इज, देख लीजिए आपकी लैंग्वेज क्या थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही लैंग्वेज हम एनसीईआरटी की यूज कर लेते हैं। ये देखिए 250 इज मच क्लोजर टू दिस, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 81 इज मच क्लोजर टू 81 is much closer to 80 than 64, ये लैंग्वेज लिखोगे। हम क्या कहना चाहते हैं इससे, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई 81 80 के बहुत पास है एज कंपेयर टू 64, क्योंकि 64 80 से दूर है, ठीक है। इसलिए 80 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 81 के स्क्वायर रूट के पास में होगा, ठीक। तो 80 का जो स्क्वायर रूट है वो 81 के स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट कितना है, 9, 9 के इक्वल होगा अप्रॉक्स में। अब तो समझो, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, तो रियलिटी में आपको दिखाता हूं, इन रियलिटी क्या होता है वो आपको करना नहीं है, लेकिन आप समझ लो, ठीक। इन रियलिटी अगर आप 80 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, ध्यान से चेक करिए, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, आपको निकालना नहीं है, बस मैं एक बात आपको फील कराना चाहता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 80, ये देखिए 8.94 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8.94, 8.9 चलो मान लेते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, समझो, फील भी कर लो, ठीक, ये नंबर लाइन है इस तरीके से, ठीक। जो टीचर्स हैं खासकर उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये नंबर लाइन है, ठीक। और इस नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे किसको, यस, ये देखिए ये 8 8 यहां कहीं अगर आ रहा होगा, ठीक।
सो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 और यहाँ 9, तो यहाँ 8.9 आएगा और यहाँ 9 आएगा। अब आप चेक करो 8.9 और 9 में ज्यादा गैप तो है नहीं, ठीक। और ये जो 8.9 है ये 8 से बहुत दूर है। कहने का ये मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट है किसका, 80 का, जो कि 8.9 सच में होता है, ये 8.9 9 के बहुत पास है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 80 को हम क्या बोल सकते हैं, 9। स्क्वायर रूट ऑफ 80 को हम 8 नहीं बोल सकते, क्योंकि यही क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 80, ये तो 8 से बहुत दूर है, यानी कि इससे बहुत दूर है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, लेकिन बस आपको ये सब नंबर लाइन वगैरह नहीं बना के दिखाना है। जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आपको बस क्या करना है, आपको आपका आंसर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो पार्ट 1 का आंसर आ गया हमारे पास कितना, पार्ट 1 का आंसर आ गया हमारे पास 9, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। सो ट्राई दीज का जो पार्ट 2 है वो रूट 1000 है, तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ऑफ 1000 है, तो कुछ नहीं करना है, 1000 ही लिखा हुआ है, यस सर। चलिए कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पर आपको 1000 लिखना है। अब सुनो, 1000 से छोटा स्क्वायर रूट नंबर, 1000 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है जो 1000 से जस्ट पहले ही आता हूं, तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। कैसा सोचना पड़ेगा, यस, क्या करोगे मेरे ख्याल से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम, यस, अगर हम एक काम करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हम 31 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, सोच रहा हूँ ऐसा, मैं देख लेते हैं क्या होता है। 31 का स्क्वायर करते हैं, आपको भी सोचना आना चाहिए। 31 इंटू 31, ठीक है, करके देख लो कितना आ रहा है, 31 इंटू 31, ठीक। 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई करना है ना, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ये लीजिए 1 6 और 9। प्रैक्टिस करते करते आपका भी हो जाएगा 961, ये लीजिए 961, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का ये मतलब है, यहाँ पे लिखते चलो कि 31 का जो स्क्वायर है कितना है, 961 है, यानी कि बच्चों 961 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, तो हमको कितना मिलेगा, 31। 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। ये सब हम रफ वर्क में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। चलो अब 31 के बाद 32 आता है, जरा इसकी हालत देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 32 इंटू 32, ओके। सो 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा होता है 9, 4 6 प्लस 6 12, 1 जाएगा 1024, ये लीजिए। सो जो 1024 है वो 1000 से क्या है, जस्ट ग्रेटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 1024, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहने का मतलब है कि जो 1000 का स्क्वायर रूट है बच्चों, वो कितना है आपका 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर किया तो 1024, तो 32 किसका स्क्वायर रूट होगा, 1024 का, 1024 का स्क्वायर रूट 32, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक। सो चलिए इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 31, तो इसका हमने वैल्यू लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट 31 यहाँ पे, फिर ये लेस देन का साइन लगाए, लगा देंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये लीजिए 1000, ठीक है, और फिर यहाँ लेस देन लगाएंगे। 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 32 होता है, लिख देंगे। अब ध्यान दें बच्चों, अब आपको गैप चेक करना है, ठीक। तो यहां से यहां जब चल रहे हो आप, तो कितने का गैप है, 1024 माइनस 1000, 24 का गैप है, और यहां से यहां में कितने का गैप है, ये काफी ज्यादा आएगा, 1000 माइनस 961 कर लेते हैं, 1000 माइनस 961, ठीक। सो 10 माइनस 1 इज 9, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 6 इज 3, और यहाँ बचेगा 9 माइनस 9 नथिंग, 39 आ रहा है। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, 9 प्लस 1 10 1, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके। तो यहाँ पे आपको 39 का गैप मिल रहा है। तो बच्चों आपको लेस गैप कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, यानी कि 1000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1024 के स्क्वायर रूट के लगभग इक्वल होगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 1000 का जो स्क्वायर रूट है कितना होता है, 32 होता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये आ गया आपके पास क्या, 32, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली, क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली, ओके स्टूडेंट्स। अब सुनिए, यहाँ पे रीजन क्या देंगे, रीजन, यहाँ पे हम रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, ध्यान से चेक करिए, हम रीजन देंगे कि सिंस 1024 it is much closer to 1000, ये जो है ये 1000 से ज्यादा क्लोजर है देन दिस, देन 961, ओके स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बार बार कैलकुलेटर से करके नहीं दिखा रहा हूं,
ठीक है, इसका अप्रॉक्स रूट कितना आएगा 32। अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल के देख लो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 आ रहा है मेरा 31.6। ठीक है, असली में रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 आ रहा है 31.6 जो कि 32 के आसपास है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने टीचर्स के लिए बताया हुआ है, बच्चे इस तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो फटाफट इसको वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं आपका 350। ओके, चलिए 350 को करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 350 का जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, चलिए। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा 350 का स्क्वायर रूट हमको अप्रॉक्स में बताना है, तो बच्चों 350 लिखिए। अब देखिए 350 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, सोचिए। देखिए 17 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा शायद। ठीक है, 17 टू 17 करके देख लेना, 289 आएगा। ओके, उसके बाद 18 का स्क्वायर रूट बच्चों आपको याद होगा कितना होता है, 18 इंटू 18 यानी कि 324। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 324 आ रहा है आपका 350 के नियर, यानी कि 350 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता होगा वो कौन सा है, 324 है, क्योंकि 19 का स्क्वायर अगर आप करोगे 19 इंटू 19 आप करके देख सकते हो कितना आ जाएगा 361। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से नाउ तो आप देख सकते हो 361 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 361 इससे ग्रेटर होगा और 350 से, और 350 से लेस क्या होगा 324 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए दोबारा, और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इस इनइक्वालिटी में हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया। ठीक है ना, अब देखो 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 324 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18, करेक्ट, और स्क्वायर रूट ऑफ 350। नाउ यहाँ पे देखिए 361 का स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा आपका 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 350 का जो स्क्वायर रूट है वो 18 से तो बड़ा है लेकिन 19 से छोटा है। अब किसके ये नियरेस्ट होगा वो वैल्यू हमको यहाँ पे देखनी है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, 350 और 360 के 1 के बीच में कितने का गैप है, 361 माइनस 350, 11 स्टेप का गैप है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 324 और 350 के बीच में कितना गैप है, यहाँ ज़्यादा गैप लग रहा है, मेरे ख्याल से 26 का गैप, आप चेक कर सकते हो। 350 माइनस 324, ओके, तो 10 माइनस 4 इज 6, और यहाँ 4 माइनस 2 इज 2, ये लीजिए 26 का गैप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 350 किसके नियरेस्ट है, 361 के स्क्वायर रूट के नियरेस्ट है, यानी कि 350 का जो स्क्वायर रूट होगा, 350 का जो स्क्वायर रूट होगा 361 के स्क्वायर रूट के अप्रॉक्स होगा। सो आंसर लिखेंगे इसका 350 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है किसके, 19 के अप्रॉक्स, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो ध्यान से इसका रीजन, रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे बिकॉज 361 इज मच क्लोजर, 361 इज मच closer to 350 then 324। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि 361 जो है वो 350 के ज़्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू कि 324 जितना 350 के क्लोजर है। ठीक है ना, यानी कि 324 350 से दूर है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ 26 का गैप है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो रियलिटी में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि रियलिटी में क्या हो रहा है वो आपको दिखाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी 350 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 350, ठीक है, कितना आ रहा है 18 पॉइंट। इन रियलिटी यहाँ पे देख लो, इन रियलिटी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 350 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो आ रहा है बच्चों कितना 18.7। अब आप चेक कर लो 18.7 जो है वो 19 के पास है और 18 से बहुत दूर है। ठीक है ना, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में पूरी अब आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट। क्या है, रूट ओवर 500। ओके, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन मेथड की हेल्प से हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या है, रूट ओवर 500। ओके, सो आ जाइए यहाँ पर, देखिए रूट ओवर 500। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 500 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, तो आप करके देख लेना बच्चों। मेरे ख्याल से 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर 484। ठीक, तो 484 बेस्ट रहेगा, यहाँ पे 484 आपका बेस्ट रहेगा। और 22 का जो स्क्वायर होता है वही होता है आपका क्या, 484। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। इसी तरीके से 23 का अगर आप स्क्वायर करोगे, तो मैंने आपको बहुत पढ़ा है 529 आता है ना, 23 इंटू 23 529। ठीक,
सो यहाँ देखिए 529 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चों, स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है ना। चलिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, ठीक। 484 का स्क्वायर रूट तो कितना लिख देंगे 22, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, यानी कि 500 का स्क्वायर रूट ऐसे ही लिख देंगे, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है 23 होता है। अब आपको जाके देखना है क्या कि 500 529 के नियरेस्ट है, चेक करो कितने का गैप आ रहा है, 29 का गैप आ रहा है, ठीक है ना, 29 स्टेप का भाई, 529 माइनस 500, 29 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कितने का गैप आ रहा है, मेरे ख्याल से 16 का ओनली, है ना, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, 500 माइनस 484, 500 माइनस 484, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, और यहाँ 9 माइनस 8 कितना होता है 1, और 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा 16 का, बिल्कुल सही मैंने आपको बताया, ठीक। अब देखो लेस गैप किधर है बच्चों, तो लेस गैप इधर है, यानी कि 500 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 484 के स्क्वायर रूट के नियरेस्ट होगा, उसी के क्लोज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 500 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 484, क्योंकि यहाँ से गैप कम है, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना है 22, तो ये 22 के इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, अप्रॉक्स, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि रियलिटी में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, रियलिटी में स्क्वायर रूट ऑफ 500 अगर मैं निकाल रहा हूँ, यस, कितना आ रहा है 22.3 आ रहा है, ठीक। इन रियलिटी, इन रियलिटी में क्या हो रहा है असलियत में, 500 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ रहा है 22.3 के आसपास आ रहा है। आप चेक कर लो, आप 22.3 जो है वो 22 के पास है, ना कि 23 के, 23 से तो बहुत दूर है, ठीक है, 0.7 दूर है ये, ठीक है ना। आप नंबर लाइन पे देख सकते हो, ये देखो ये नंबर लाइन है ना, यहाँ कहीं के आपके पास लेटर से 22 है, ठीक। तो सोचो आप यहाँ, 1 सेकेंड, ये देखिए बच्चों यहाँ कितना है आपका 22, और यहाँ कहीं 23 है, तो आप देख सकते हो 22.1, 22.2, 22.3 यहाँ आएगा, 22.3 यहाँ आएगा, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, और फिर इधर आ जाएगा 23, ये आ जाएगा यहाँ पे 23, ठीक। सो अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, ये जो है आपका 22.3 जो कि 500 का एक्चुअल में स्क्वायर रूट है, तो ये 22 के आसपास है ना, ठीक, ना कि 23 से तो ये दूर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि 500 का जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 22 होगा। इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। कोई और भी पार्ट बचा हुआ है, लेट मी चेक इट, ओके। तो ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। और कुछ बताना था, यस, एक बात और बतानी थी, यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, लैंग्वेज आप लिखोगे क्या, सिंस, रीजन क्या है इसका, रीजन आप लिखोगे बच्चों यहाँ पर 484, 484 is much closer, is much closer to 500, 500 then 529। तो ये लैंग्वेज आप एग्जाम में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।